देखो क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर में कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर, ठीक है, 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर a और बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि देखो 3 cot a बराबर में 4 दिया है, एगो हिंट्स यह तो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर cot थीटा के फॉर्मूला कैसे होता है, b बटा में p होता है। b के मान दिया है, p के मान दिया है, h के मान यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, और निकालने के बाद में हम लोग LHS और RHS को दोनों को क्या करेंगे, जांच करेंगे वहां पर मान रख करके। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसको। 8 नंबर में दिया है उसको लिख देंगे, 8 नंबर के लिखेंगे पहले हल। ठीक है, लिख दिए हल। उसके बाद में दिया है दिया क्या है, दिया है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर में 4 दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना ध्यान से, 3 जो है cot के साथ गुना में है कि नहीं, 3 गुना में है तो इधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा ना, तो cot a बराबर में 4 बाटा में 3 हो जाएगा। और cot थीटा के सूत्र होता है b बाटा में p होता है। ठीक है, b बाटा में p। तो एक बार यहाँ पर देखना ध्यान से, b बाटा में p लिख सकते हैं, cot थीटा के सूत्र होता है b बाटा p, अब बराबर में 4 बाटा में 3। ठीक है, अब बराबर हम लोग मान लेते हैं इस सब के बराबर के माना। ठीक है, माना ये कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ठीक है, अब देखो इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख दे कि इसको समझा दे, एक बार डायरेक्ट लिखते हैं ना, तो b बराबर में लिखेगा यहाँ पर b बराबर में तो 4k हो जाएगा, 4k हो जाएगा। और p बराबर में लिखेगा तो यह 3k हो जाएगा। और h बराबर हमको निकालना होगा, देखो बेस पता हो गया 4k ना, और परपेंडिकुलर यानी लंब भी पता हो गया 3k है लंबाई, और आधार जो है 4k है। और कौन हम लोग को पता नहीं है, हाइपोटेनियस पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर सूत्र क्या होता है, p स्क्वायर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है, यही ना सूत्र होता है। अब H हम लोग को निकालना है, कॉर्न हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कॉर्न बराबर सूत्र होता है कि लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर के रूट, मतलब इस सब का रूट। ठीक है, अब p के मान दिया है, p के मान कितना है, 3k है, तो सबसे पहले रूट है तो रूट लगा देते हैं। अब p के मान 3k है तो 3k लिखते हैं, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है फॉर्मूला में, है कि नहीं, तो स्क्वायर कर दिया और प्लस में लिखे b कितना दिया है, 4k दिया है, तो 4k का, अब देखो इस सूत्र में जो है स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आगे देखो, अब यह जो होगा रूट है तो रूट, ठीक है, 3k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। प्लस है तो प्लस जोड़ के चिन्ह, 4 चौका 16, 4k स्क्वायर
16 और के स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। आगे देखो, अब यहाँ पर इसको जोड़ देगा। 16 9 कितना हो जाएगा? 16 9 के स्क्वायर प्लस में 16 के स्क्वायर बराबर में कितना? रूट अंडर 25 के स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है ना। 25 का वर्गमूल 5 होता है तो 5 लिख दिए। यहाँ पर के स्क्वायर है मतलब के गुना के है तो एगो के बाहर हो जाएगा तो 5 के हो गया। तो एच के मान भी यहाँ पर पता हो गया। अब प्रश्न से, ठीक है, यहाँ पर देखो प्रश्न से चलेंगे हम लोग। प्रश्न में क्या दिया है? LHS में एक RHS भी दिया है और एक LHS भी दिया है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS से हम लोग चलेंगे दोनों में और दोनों को बराबर करेंगे। दोनों बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे क्या कि यह दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे कि यह दोनों बराबर नहीं है। जांच करना है, ठीक है इसको। तो एक दिया 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए दिया है। अब बाटा में 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है ना। इतना ही न दिया है तो पहले इसको बना लो। देखो अब 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिख दिया माइनस में tan का सूत्र कथी होता है? P बटा में B होता है। तो P बटा B होता है तो P के मान 3 के तो लिखेंगे यहाँ पर 3 के। अब बटा में अब देखो B के मान 4 के तो 4 के लिख दिए यहाँ पर 4 के। ठीक है, इस देखो tan पर स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। बाटा लिखते हैं, ये 1 है तो 1 लिखते हैं, जोड़ है जोड़ लिखते हैं। ठीक है, और tan स्क्वायर ए के मान ही पूछ रहा है तो मतलब जितना ऊपर लिखे उतना ही होगा ना। होगा तो 3 के हो जाएगा। अब बाटा में 4 के और इसका स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इसके अंदर के है तो के को अंदर से अंदर भी कटा सकता है ना, कट जाएगा। के से के खत्म, कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 माइनस में अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब बाटा में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। आई बड़का बटा है। ठीक है, बड़का बटा है ये वाला जो बटा है। ठीक है, अब 1 अब प्लस है तो प्लस 3 के स्क्वायर 9। अब बटा में 4 के स्क्वायर 16। अब देखो ऊपर वाला को बाटा पके घटाव कर देंगे, बाटा पके घटाव कर देंगे। मतलब इसके नीचे ना कुछ है तो 1 छिपल है, इसके इस 1 के नीचे भी ना कुछ है तो 1 छिपल है ना। अब देखो ऊपर वाला को एलसीएम लेंगे, ये ऊपर वाला को बाटा पके घटाव करेंगे, नीचा वाला को बाटा पके जोड़ करेंगे। जोड़ है तो जोड़ न करेंगे। अब देखो अब यहाँ पर जो है पहले इसका एलसीएम लेंगे। 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 ही होगा। हाँ, अब देखो 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 मर्तबे कटेगा ना। तो इसमें 16 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा ना। होगा 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 16 से भाग देंगे तो 1 मर्तबे, 1 में 9 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा। होगा आई बड़का बाटा जो है, इसमें जो बाटा है वो वाला, नीचा वाला को भी क्या करेंगे? बाटा पके जोड़ करेंगे तो 1 और 16 का एलसीएम 16 ना। अब उसी तरह से 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 मर्तबे, और 1 से गुना करेंगे 16 में तो 16 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। ठीक है, 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 मर्तबे कट जाएगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा। अब ऊपर वाला को देख लो,
16 में से 9 जाएगा तो कितना 7 बच जाएगा। अब बटा में 16 है, इसके बटा में 16 है, आई बड़का बटा है कि नहीं। अब देखो 16 9 कितना 25, तब 25 हो गया। अब बटा में 16, तो 16 16 यहीं पर कटा दे, कट जाएगा। इसको पलट के गुना भी करेगा, ठीक है, तो 16 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, तो 16 से 16 कट जाएगा। तो यहीं पर हम कटा देते हैं, ठीक है, कट गया। तो बच गया क्या 7 बटा में 25, 7 बटा 25, तो यह LHS आया ना। अब देखो, अब RHS बना देते हैं एक बार। RHS से, ठीक है। RHS में कितना है cos स्क्वायर A, अब माइनस में cos स्क्वायर A, अब माइनस में sin स्क्वायर A है कि नहीं। अब इसको बनाएंगे तो cos थीटा के सूत्र क्या होता है, इसका होता है B बटा में H होता है, तो B बटा H। अब माइनस में sin थीटा के सूत्र का क्या होता है, P बटा में H होता है, ठीक है। तो देखो इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा के सूत्र, cos थीटा के सूत्र होता है कभी B बटा में H होता है, B बटा में H होता है। तो B के मान देखो कितना है, B के मान 4K है, ठीक है, तो 4K लिखेंगे। अब बटा में H के मान कितना निकाले 5K निकाले, H के मान 5K, तो यहाँ पर 5K लिखेंगे। अभी देखो cos स्क्वायर A है, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, sin स्क्वायर P अब बटा में H ना, sin थीटा के सूत्र होता है P बटा में H। P के मान 3K, ठीक है, तो लिखेंगे 3K, ठीक है। अब बटा में H के मान सब 5K होगा। अब इसका भी स्क्वायर है, तो देखो sin स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। कोनो दिक्कत अनु दिक्कत है नहीं। अब देखो K से K यहीं पर कटाते, देखो अंदर से अंदर K से K खत्म, K से K खत्म हो गया। अब देखो 4K स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब बटा में 25 हो जाएगा, माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा, बटा में 25 हो जाएगा। अब 25 बटा पर इसको अब घटाव कर लेंगे, 25 के एलसीएम करेंगे तो 25 ही होगा, ठीक है। अब देखो जितना ऊपर रहेगा 25 से 25 में 1 के मर्तबे कटेगा, यानी 1 में 16 से गुना होगा तो 16 हो जाएगा, माइनस में फिर 1 मर्तबे कटेगा। अब 1 में 9 से गुना होगा तो 9, अब बराबर में 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटा में 25। तो यहाँ पर क्या हो गया LHS, ठीक है, LHS अब बराबर में RHS लिख देंगे। है दूसरा नहीं कुछ पूछ रहा है या न है, यही पूछ रहा है, तो हम लोग जांच करके भी